हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मुद्दे जानने हम चंदौली के मुगल सराय विधानसभा में आ गए। ये देखें मुगल सराय विधानसभा है। आप देख रहे होंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपको स्टेशन दिख रहा है, लेकिन ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन इसलिए दिख रहा है क्योंकि नाम बदलने की सियासत, नाम बदलने का एक्सप्रेसवे यहीं से चला था। ये पहले मुगल सराय था, लेकिन योगी सरकार जब सत्ता में आई तो यहाँ का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया था, जंक्शन कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव होना है, नाम बदलने से क्या विकास का एक्सप्रेसवे चला या नहीं चला, ये तो पब्लिक से बात करेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे। विधानसभा चुनाव में अंदर चल के पब्लिक से पब्लिक की बात करेंगे, मुद्दे जानेंगे, विकास का एक्सप्रेसवे सुपरफास्ट पैसेंजर चल रहा है या नहीं चल रहा। मुगल सराय विधानसभा में है और ये पंडित दीनदयाल स्टेशन के जस्ट पास के कुछ दुकानदार है, कुछ पब्लिक हैं। पहले इनसे ही जानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो यही ये बताएंगे, नाम बदला, विकास हुआ या नहीं हुआ। विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है। नाम बदलने के बाद पंडित दीनदयाल जंक्शन हो गया, उसके बाद वो बाहर कुछ अच्छे तरीके से सुंदर स्टेशन हो गया, साफ सुथरा, सफाई। स्टेशन पे तो काम हुआ है, स्टेशन तो दिख रहा है अभी। आप जाके देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मगर ऐसे स्टेशन के बाहर आप आएंगे तो आप अभी भी देख सकते हैं वही सेम पोजीशन है। मतलब विधानसभा में काम नहीं हुआ, यहाँ हर जगह का नाम बदल दिया गया ना। वैसे पंडित दीनदयाल मुगल सराय तो हटा ही दिया गया। जी जी, मुगल सराय का हटाया गया, लेकिन शहर में अभी भी लोग मुगल सराय के नाम से ही इसको जान रहे हैं। नगर पालिका भी पंडित दीनदयाल का, नगर पालिका भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। क्या हुआ? और कहाँ नहीं बना है, सब कुछ बना है, बहुत बदलाव हुआ है। यहाँ स्टेशन देख लीजिए, यहाँ ओवरब्रिज के लिए पैसा पास हो गया है। पहले एक लोग सुन लीजिए, पहले यहाँ रोड के लिए पैसा पास हो गया, ओवरब्रिज के लिए पैसा पास हुआ है, यहाँ रोड पुल बना हुआ, स्टेशन बना हुआ है, सारा काम हुआ है मुगल सराय में। और चारों विधानसभा भाजपा की निकलने जा रही है। पे हुआ है 1 किलोमीटर चल जाइए, गड्ढा गुड्ढी नजर आएगा, गाड़ी का पंचर निकल जा रहा है। सभासद की बात है ना, सभासद नहीं बनवाए उसका मतलब क्या है कि सरकार में काम बहुत हुआ है, बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। भाजपा का विधायक, भाजपा का चेयरमैन, भाजपा का, फिर भी काम नहीं। अच्छा, जैसे ये अभी एक रोड 24 घंटा लाइट मिल रही है, बिजली जो है 12 घंटा लाइट मिलती थी। और बहुत महंगा है। बात इन्होंने जो रोड की बात की, यहाँ से जो बनारस जाने वाली रोड है, इन्होंने कहा कि उसकी वो व्यवस्थित नहीं है। तो क्या व्यवस्थित है जो बनारस वाली रोड है, यहाँ से जो बनारस जाने वाला? नहीं, गुजर जाइएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। व्यवस्थित है? नहीं व्यवस्थित है, पैसा पास हो चुका है। 5 साल लग गया। 4 करोड़ पास हुआ। तो 5 साल क्यों लगे? ब्रिज बनने जा रहा है पूरे मार्केट में, यहाँ से वहाँ तक। यह दुकान बची हुई है, भाजपा का ही देना, दुकान गिर गई होती। लगेगा जाने में, 3 घंटा लगेगा, इतना जाम मिलेगा और डस्ट बहुत। चंदाची अगर चले जाएंगे तो आपका चेहरा काला हो जाएगा, धूल से धूल एकदम। यानी सड़कों पे काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है, सड़कों पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ पैसा पास हुआ है, पैसा पास हुआ है। इस सब पे पैसा खा गए। अच्छा, ये पैसा खा गए। बीजेपी के यहाँ पर सारे सदस्य जो है चोर हैं। यार नगर पालिका ऑफिस के पास चले जाइएगा, आप गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है वहाँ, और रोड बहुत चौड़ी है। नगर पालिका पूरा कूड़ा वहीं लगा दिया है, सर्वे जाकर कर। आप लोग ऐसे भाग के मत बात कीजिए, आराम से पहले आ जाइए। हाँ, एक बात ये भी है कि यहाँ की जो विधायक हैं साधना सिंह जी, रोज आएंगी यहाँ पे, चाय पियेंगी और चली जाएंगी। देख रही हैं ये कितना खराब है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ऑर्डर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केवल बुजड़ खाना नहीं बंद हो रहा, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जातिवाद और कुछ नहीं, सीधी सी बात। कोई ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, प्रशासन बहुत टाइट है। प्रशासन टाइट है। बहुत टाइट है प्रशासन। प्रशासन प्रशासन का अभी हम यहाँ पे उतना है नहीं, तो बता नहीं सकते हैं। क्या क्या बताया जाए, सिर्फ जातिवाद और कुछ नहीं। जातिवाद कैसे क्यों हो रहा काम? क्या ऐसा हो रहा है? क्या जाति पूछ के काम हो रहा है? ऐसा है कि प्रशासन मुगल सराय का शुरू से ही टाइट है। यहाँ पे हमेशा टाइट ही रहा है। यहाँ पे कुछ लटर पटर नहीं होता। यहाँ पे है कि अच्छा भी यहाँ बहुत अच्छा है, पहले से है। ऐसा नहीं कि भाजपा आ गई है तो हो गया है, वो पहले से यहाँ पे अच्छा है। हम लोग सब एक साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ। बहुत अच्छी सुधार है। 24 घंटा यहाँ लाइट मिल रही है, पहले 4 घंटा लाइट मिलती थी, इस समय जो है 24 घंटा लाइट मिल रही है। और 2 किलोवाट जो कि हुआ है, जो कनेक्शन बता रहे हैं, इतना नहीं मानेंगे आप। बिजली दे रहे तो उसका का हिसाब नहीं ले रहे क्या आप हमसे?
जो बिल नहीं पूछ रहा हूँ, व्यवस्था बिजली व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था नहीं, बिजली व्यवस्था इतना ज्यादा अच्छा हो गया है कि बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि जिसका हद नहीं है, लिमिट। मैं ये बिजली बिल आ रहा है, व्यवस्था कैसी है अभी ये पूछ रहा हूँ। एकदम सही है। व्यवस्था की नहीं है, गुंडाई नहीं, जिसे कोई कब्जा कर ले, ये सब नहीं है। अखिलेश सरकार में तो चरम पे गुंडाई था, दलाली थाने में होती थी। अभी भी दलाल घूम रहे हैं मगर थाने में नहीं चल रहा है, तो सब है। अब आप लोग से सबसे एक ही सवाल रहेगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपके लिए प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? विकास, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा नौकरी, है? अच्छा, रोजगार में बेरोजगारी, क्या? महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दा ये रहेगा। हाँ, गरीबों का उत्पीड़न, बेकारी, बेकार हैं आदमी का। आपके लिए सब समान है, सब लड़ेंगे, जीतने के बाद तो वही करेंगे। सब एक तरह के तरीके से है। आपके लिए चारों विधानसभा भाजपा निकाल रही है, चारों विधानसभा। सुनिए, बिना विकास के इतना सिर्फ भाजपा जीत गई, क्या मतलब भाजपा जीतती है? भाजपा जीतती है तो कहते मशीन खराब है, जब हार गए बोले मशीन बढ़िया है। आप 15 पैदा कर दीजिए, क्या सबको मोदी नौकरी देंगे? बोलिए, हम चाय बेचते हैं, बीजेपी जिंदाबाद। हम चाय बेचते हैं, हमारे 10 बच्चे 10 इंजीनियर हैं। आप काम मत कीजिए, आपको पैसा दे मोदी, आप क्या इनके एको नौकर नहीं है? क्यों नहीं बताइए, ये नौकर क्यों रखेंगे? हम अंतर्राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, एक सीट पटक गई, अच्छा काम करती है राष्ट्रीय पार्टी। बोलिए, काम हो रहा है इसीलिए जीत रहे हैं। तब बिना काम में क्या मोदी सबको जस्ती उठवा रहे हैं? देखिए, दिल्ली मशीन बढ़िया था, पंजाब में सही था, छत्तीसगढ़ में सही है, यूपी में खराब है, बिहार में खराब है, बंगाल में खराब मिले, बच्चे गुंडे मिल रहे। ये चाय बेचने वाले ये कह रहे हैं कि मोदी या योगी जीत या बीजेपी जीत रही है। अच्छा बनता है इसलिए बोल रहे हैं। कोई इल्जाम है? बोलिए, कोई माइक मुझे इल्जाम बताइए, कोई है? बोलिए, कोई ये पब्लिक है। आज मोदी 3 भाई हैं, बताइए, कोई बता दे, कोई कहता है यहाँ हर जगह से ये अंधे, पूरे अंधे हो चुके हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, यही ऐसी पब्लिक है जो उनके लिए कर दिया गया कि जिसका हद नहीं है। जो भाजपा के खिलाफ बोला उसका काउंटर हुआ है खुलेआम। यहाँ अब हम चौराहे के दूसरे हिस्से में चलते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, उनके मुद्दे जानते हैं। भोगेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हम पब्लिक का मूड टटोलने आ गए हैं चंदौली के मुगल सराय। ये मुगल सराय स्टेशन हुआ करता था, लेकिन 2017 में जब योगी सरकार बनी तो सबसे पहले नाम बदलने का कारवा यहीं से शुरू हुआ। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ कर दिया गया। नाम बदलने से विकास का एक्सप्रेसवे चला या नहीं चला, एक्सप्रेस चला या सुपरफास्ट हुआ या पैसेंजर बन गया। यहाँ की पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक से उनके मुद्दे जानेंगे। क्या सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पे काम होने का जो दावा है वो हुआ या नहीं। तो पहले ये बताइए कि स्टेशन का नाम बदल गया, नगर पालिका का नाम बदल गया, तो क्या विकास हुआ है कि नहीं, कि नाम ही बदलना विकास था? देखिए, यहाँ के हमारे पूर्व सांसद और विधायक हमारे साधना सिंह जी थी। यहाँ भपौली रोड, सकलडिया रोड, यहाँ कोई विस्तार नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ नाम बदलने का ही विकास हुआ। और पूर्ण रूप से हमारे मुगल सराय माननीय पंडित दीनदयाल नगर का कोई विकास नहीं हुआ। मतलब नाम ही बदला गया, विकास नहीं हुआ। सड़कों का जाल बुनने का वादा था, सड़क के जाल बुने गए या नहीं? ये मुगल सराय विधानसभा है, आपको 380। आप यहाँ से 5 किलोमीटर का कोई भी सड़क पकड़ लें, आपको 5 साल 7 साल पहले का ही सड़क मिलेगा। मतलब 5 सालों में सड़कों का जाल नहीं बुना गया। इस बिल्डिंग की जहाँ बात कर रहे हैं, अंदर खंडहर है, ऊपर का लेवल है। समझिए बात को, केवल दिखावा है। क्या करें? ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और। आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप देखिए उसको जरा। बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा है भाई, जो है ऊपर से क्रीम पोत ले तो चेहरा भी गोरा लगता है। अंदर से काले रहते हैं हम, लेकिन ऊपर से क्रीम पाउडर लगा ले तो गोरे हो जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं रखता है। और रही बात, आप यहाँ से 3 किलोमीटर चले जाइए, 5 किलोमीटर दूर की बात है, चहनिया रोड है, ठीक है। इधर चले जाइए, कैली रोड है, भुपौली रोड है, और इधर चले जाइए लोहरा रोड है। यानी सड़कों का जाल नहीं बुना। जगह देखिएगा तो एक इतना गड्ढा, 3-3 फीट का गड्ढा मिलेगा। जा पाएंगे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर आप बनारस जाएंगे, बीच में चंदासी पड़ेगा। चंदासी का क्या स्थिति है, इन्होंने नरक बना के रखा हुआ। जिस विकास के मुद्दे पे ये आए थे, वो विकास दिखा कहाँ? जो वादा था गड्ढा मुक्त होने का, सड़कों का जाल बुनने का, वो नहीं पूरा हुआ। यानी आप ये पहले पता कर लीजिए कि इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनका एक भी अगर वादा पूरा है तो बता दीजिए। आप खुद देख रहे हैं।
अच्छा ये बताइए, चलिए एक मतलब इस सड़कों का जाल नहीं बुना गया। मैंने थोड़ा विधानसभा घूमा, मेरे को भी लगा कि सड़कों पे काम होना बाकी था। सुरक्षा पे क्या, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो इनका देख ही रहे हैं कि रात को 12 बजे लड़की को जला दिया गया। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं हुआ? मैं आपकी विधानसभा की बात करना चाहूँगा। विधानसभा में आप देखें, अभी यहीं से 17 किलोमीटर दूर चंदौली है, जो मुख्यालय है चंदौली, जिस जिले का नाम चंदौली के नाम से रखा गया, वहाँ 2 बैंक, एक इंडियन बैंक जो पहले इलाहाबाद बैंक थी, उसमें लगभग 70 लाख रुपए की चोरी हुई। उसके बगल में एक बैंक और था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है इनका। कहने का केवल विकास के नाम पे इन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। बस इनके पास एक ओनली फॉर वन भगवान राम बचे हैं, जिनका को लाए थे हम उनको लाएंगे। मेरा भी कहना है, नहीं कहीं गए थे राम जो उनको लाएंगे, इस बार अखिलेश को सीएम श्री राम बनाएंगे, ये कहना मेरा है। इनके पास धार्मिक मुद्दा के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा डेवलप का कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला। अच्छा एक बात है, महंगाई भी मुद्दा है क्या इस बार? महंगाई तो भैया आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कांग्रेस के जमाने में 70 साल लग गया कड़ू का तेल 70 रुपया होने में, इनके यहाँ लगा 2 साल में 70 रुपये से 250 रुपये कड़ू का तेल रिफाइन कर दिए। पेट्रोल डीजल देख रहे हैं और महंगाई मुद्दा इस बार। भैया ये बताइए कि 300 रुपये 250 रुपये पे लेबर काम करने वाला मजदूर वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा या डॉक्टर को? मजदूर की बात कर रहे हैं आप, चूंकि विधानसभा में क्या कह रहे हैं? या तेल किनेगा 250-300 रुपया मजदूरी है, उसमें तेल ले जाएगा कि जो है कि क्या करेगा? एक चीज और आप लोग से थोड़ा जानना चाहता हूँ, विधानसभा के हैं, डबल राशन का इफेक्ट है क्या? कोई बात बोलने में सोचना चाहिए। अखिलेश यादव 40,000 को बच्चों को लैपटॉप बांटे हैं, जो लड़के इंटर पास किए हैं। आइए 10 रुपए के नमक पे थैली पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपना ऐसे फोटो लगाते जैसे कि कोई मंदिर में फोटो लगाता हो। ठीक है, अब हम चलते हैं विधानसभा के दूसरे हिस्से में, पब्लिक से और जानते हैं, उनके मुद्दे जानते हैं। सड़क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पे काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पब्लिक है ये सब जानती, यही बताएंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या है। मुगलसराय में है विधानसभा में, ये सब्जी मंडी है और ये फेमस लस्सी की दुकान है। यहाँ पे लस्सी पी नहीं जाती है, यहाँ लस्सी खाई जाती है। तो लस्सी खाते हुए एक भाई साहब हैं, इनसे थोड़ा जान लेते हैं कि नाम तो बदल गया, मुगलसराय दीनदयाल उपाध्याय हो गया, तो विकास हुआ या नहीं? भाई विकास जो भी है दिख ही रहा है आप लोगों को, लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं जिस पे और थोड़ा सा गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। मतलब अभी काम हुआ है? काम तो कह सकते हैं पहले से तो बेहतर है, लेकिन अभी और भी थोड़ा ज़रूरत है काम करने की। स्पेशली जो मुद्दे अभी हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, ये जो आम पब्लिक के मुद्दे हैं, इस पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से किस पे काम हो गया है? मतलब 2 पे तो काम नहीं हुआ, किस पे काम हो गया है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड वगैरह तो थोड़ा सा बना हुआ है, स्टेशन वगैरह के भी देखें तो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन ये 2-4 मुद्दे हैं जिस पे काम करें तो थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट मिलेगा इस गवर्नमेंट को। मतलब काम हो गया है, कितना % मानते हैं काम हुआ है, कितना % बाकी है? अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत काम है ही है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं जो होना चाहिए, जिससे आम पब्लिक परेशान है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर सड़कों का जाल बुनने का जो वादा था, गड्ढा मुक्त होने का जो वादा था, वो हुआ या नहीं विधानसभा में? पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जितनी जरूरत थी अभी उतना नहीं हुआ है। अब जैसे देखें, एक तरफ सड़कें बन रही है, दूसरी तरफ से टूट भी रही हैं। यानी भ्रष्टाचार हो रहा है। अब हमें गुणवत्ता पे अगर सही नहीं है तो यानी कहीं ना कहीं उसमें करप्शन है। अब हमें क्या पता, अब जो लोग कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्यों ऐसे लोगों को बार बार दिया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार है भी, सपोज आपकी बात मान लें, मेरी बात में ना मानिए, अगर आप कह रहे हैं कि एक तरफ से बन रहा है, दूसरी तरफ से टूट रहा है, यानी गुणवत्ता पे वो खरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है, उसमें करप्शन होगा तभी ऐसा होगा, सच्चाई है। तो फिर यानी जैसा एक दावा है सरकार का कि भ्रष्टाचार मुक्त है, वैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो इतनी भीड़ नहीं दिखती आपको। अगर भ्रष्टाचार मुक्त होता तो एक यहाँ पे अगर सिस्टमेटिक ढंग से होता, अभी सब्जी मंडी आप भीड़ देखिए, यहाँ पे कोई सिस्टम आपको दिख रहा है? अब इन लोगों की मैं बात करूं, अभी कोई आएगा, इनको आएगा, 4 डंडे मारेगा, उठा के चल देगा, बोले हटाओ यहाँ से, खाली करो। कोई भी आ गया, कोई बड़ा नेता आएगा, बोलेगा खाली करो। पटरी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हर बार चुनाव में। तो कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? कहीं नहीं खत्म हुआ है। और जैसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है? पुलिस प्रशासन पहले से दुरुस्त हुआ है, पहले से दुरुस्त हुआ है। सरकार का मतलब पास रहा है पिछले 5 साल या फेल ही रही? अगर कंपेयर करेंगे पिछली सरकारों से, तो अगर जैसे पासिंग मार्क्स होता है पास होने का ना 33%, तो वो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का पास होने का मतलब है एटलीस्ट 70 to 80% हो।
तो ये स्कूल की परीक्षा नहीं है जिसमें हम बोले पास हो गई। पिछली गवर्नमेंट से आप कंपेयर कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बाकी लोग वैसे थे तो आप भी वैसे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से नहीं, पास नहीं है। महंगाई है क्या? नहीं, महंगाई तो कुछ नहीं है भाई। कल 2 रुपये का जलेबी बिकता था, आज 5 रुपये का बिक रहा है। कल 6 रुपये का समोसा बिकता था 1 रुपये का, आज 6 रुपये का बिक रहा है। आप क्या करते हैं? समोसा बेचते हैं? हाँ, क्या करते हैं? हम तो हलवाई हैं। तो ये बताइए, ऐसा हुआ क्या कि 2 रुपए का समोसा 5 रुपए का हो गया, तो लोग ने खाना कम तो नहीं ना किया है? खाना कम नहीं किया भैया, आमदनी बढ़ गई आपकी? आमदनी बढ़ गई है। कल 150 रुपये मजूरी था, आज 500 रुपये मजूरी है। भाई बढ़ी तो कोई चीज़ ना, हर चीज़ तो बढ़ी ना। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं आपने समोसा का दाम बढ़ाया लेकिन बिकना बंद नहीं हुआ। बिकना भाई, टेस्ट होगा तो खाएगा ग्राहक, खाएगा तो मुनाफा होबे करेगा, ये तो है ही है। हाँ, आपको क्या लगता है 5 साल सरकार का कैसा रहा? सरकार का रहा क्या, बस यही 5 साल का मुद्दा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों की यही मुद्दा है। आपके लिए भी यही मुद्दा है? हमारे लिए भी यही मुद्दा है। ऐसा मानते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है? हमारे बिजली व्यवस्था, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पे काम हुआ है या नहीं? बिजली का बात करें तो मान लीजिए बिजली ठीक है, और सड़क की बात करिए तो यहाँ तो ठीक है, और इसके आगे जाइए सड़क क्या, अगर बरसात हो जाता है तो लोगों को चलना माहौल हो जाता है। मतलब आप मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त मानते हैं कि नहीं? बस हम लोगों का यही वो है कि इस बार बदलाव चाहिए। बताइए, आप 5 साल जो पिछले सरकार रही, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे जैसा दावा है उनका काम करने का, वैसे पे काम हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, काम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ नहीं, लेकिन काम हुआ है। और जो समाज में और कुछ बुराइयां थे उसको दूर किए हैं। कैसी बुराइयां? असुरक्षा टाइप के लोग महसूस करते थे, इन सब चीज़ों पर अच्छा काम हुआ है। हाँ, हम चलते हैं, मतलब ये जो फेमस लस्सी वाले हैं, जहाँ लस्सी, अब देखिए लस्सी जहाँ पी नहीं खाई जाती है, तो पहले इनसे ही जानते हैं कि लस्सी कहाँ तक आपका फेमस है। लस्सी फेमस है सर, थोड़ा हर जगह लस्सी जाता है मेरा। नहीं, हम आए यहाँ पे पूछे कि मुगल सराय में अगर फेमस क्या है, तो उन्होंने कहा कि कोयला के अगर गोदाम के बाद अगर किसी की बात हो तो लस्सी है, क्योंकि यहाँ लस्सी पी नहीं खाई जाती है। आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ इसे खाया जाता है? ये जो है रबड़ी डाल के हम बनाते हैं, इसलिए लस्सी को खाया जाता है। अच्छा। और रबड़ी हर जगह लस्सी में नहीं पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके दुकान पे सुबह से शाम तक करीब नहीं कितने लोग आते होंगे? 200-400 आते हैं, 500 आते हैं। 500? तो इसमें चुनावी दौर है, चुनावी चर्चा होती होगी, चुनावी जिक्र होता है, तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल है बात करने के हिसाब से उन लोग के? बात करने के हिसाब से हमको लगता है कि सपा को ज़्यादा लोग लाइक कर रहे इसमें। क्यों? मतलब मुद्दे भी तो चर्चा करते होंगे। मुद्दे चर्चा करते हैं, जैसे महंगाई है, बिजनेस चल नहीं रहा है, हम लोग दुकान पे ग्राहक कम आते हैं अब, तो यही सब मुद्दे हैं। आदमी बेरोजगार, ये सब्जी वाले मरा रहे हैं, पिटा रहे हैं, इनके रोजगार भी खत्म है, गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा कोई, सब उसी पर रुक गया है। यहाँ पे 2 लोग जो लस्सी का आनंद उठा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ के हैं? जी, मैं रहने वाला गाजीपुर क्षेत्र का हूँ। गाजीपुर से यहाँ पे हैं। तो चलिए, आप है तो दूसरे विधानसभा के, लेकिन यूपी में चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में आपके लिए अहम मुद्दा क्या है? अखिलेश यादव को मैं सोचता हूँ कि वो जीते। क्यों? बस महंगाई को ही लेकर सब कुछ। आज के डेट में हमारा जो बिजनेस चल रहा था अलमारी गोदरेज का, इस कदर महंगाई बढ़ी हुई है, पूछिए मत, कुछ नहीं हो पा रही है हम लोग के साथ में। क्राइम गाजीपुर में कम हुआ है कि नहीं? क्राइम नहीं, कुछ कम नहीं हुआ है, जैसे था वैसे ही है आज भी, और उससे ज़्यादा हो गया है। और ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे मुगल सराय विधानसभा में, पब्लिक से बात कर रहे थे, उनके मुद्दे जान रहे थे। किसी ने कहा कि सरकार पास है, किसी ने कहा सरकार फेल है, किसी ने कहा कि काम हुआ है, किसी ने कहा काम होना बाकी है। 10 मार्च को पता चलेगा कि मुगल सराय की जनता चुन के किसे लखनऊ विधानसभा पहुंचाती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, मुगल सराय।